हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया है हमारे चैनल पर जो आपकी है बीएड प्रेस में से 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन वाला बटन देगा उसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो क्लासेस का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है आपको इसी टाइम पर शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को जो है अपनी पूरा और कंप्लीट करना है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षण नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना कर लेंगे। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम पे आपको क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो देता है। अब जो कि एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको पे बताया, तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्या है कि जाके जुड़ जाइए फटाफट। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ेंगे, सही से उत्तर आपका क्या होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से जो आपकी देखिए क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और जिसने अभी तक देखिए लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर देंगे। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित है, बताइए। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर जो है किस शैली में निर्मित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसर शैली में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका right answer। चालुक्य व होयसल वंश के मंदिर जो है बेसर शैली में निर्मित है। यह भारतीय मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियों में से एक शैली है, जिसका सर्वाधिक विकास जो है दक्कन क्षेत्र में हुआ है। इन मंदिरों का जो निर्माण है द्रविड़ शैली व नागर शैली दोनों के मिश्रण से हुआ है। ठीक है, अगला आपका देखें 52 नंबर क्या देगा। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, कमजोर सामुद्रिक शक्ति, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद डच जो है भारत में व्यापारिक उद्देश्य के लिए आए। उन्होंने सर्वप्रथम 1605 में मसूलपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम और पुलकिट में 1610 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, परंतु कमजोर सामुद्रिक शक्ति के कारण जो है अंग्रे, अंग्रेजों द्वारा पराजित पराजित हो गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 53 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर विश्वव्यापी मंदिर किस वर्ष आरंभ हुई थी, बताइए। विश्वव्यापी मंदिर जो है किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है साथियों 1929 ईस्वी में, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वर्ष 1929 में विश्वव्यापी मंदी यानी कि महामंदी प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इस मंदी से फांसीवाद में वृद्धि हुई और द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, लगभग एक दशक तक विश्व के अधिकांश देशों की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई व मांग में भारी गिरावट हो गई। वर्ष 1939 तक इसका जो है असर कम हो गया था। ठीक है, अगला आपका देखें 54 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का स्वेज नहर जो है निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आएगा लाल एवं भूमध्य सागर को, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। स्वेज नहर जो अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित एक आपका कृत्रिम समुद्री स्तरीय जल मार्ग है। यह नहर जो है लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ आपस में जोड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला आपका देखें 55 नंबर बताने की कोशिश करेंगे सत्य का। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस का दूत निम्न में से कौन आया था, बताइए। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस का दूत निम्न में से कौन आया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आएगा डायोनेसिस, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस का दूत जो है डायोनेसिस मौर्य सम्राट बिंदु सार के दरबार में आया था। ठीक है, अगला आपका देखें 56 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर संसदीय जनतंत्र सरकार का उत्तम रूप क्या है इनमें से, बताइए। एक मिनट क्या दिएगा। संसदीय जनतंत्र सरकार का उत्तम रूप है क्योंकि इसमें क्या होता है, बताइए। संसदीय जनतंत्र जो है सरकार का उत्तम है क्योंकि इनमें क्या होता है, तो इनमें जो दिया गया है आपका यहाँ पे मंत्री उत्तरदायी होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन जो है उत्तम शासन पद्धति है क्योंकि यह शासन का अधिकतम जवाबदेही वाला स्वरूप है। इसमें मंत्री उत्तरदायी होते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार जो है बेहतर फैसले लेने में सक्षम होती है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 57 बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? बताइए, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। वायुमंडल की दूसरी परत जब समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है, अर्थात तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। यह परत जो है 50 किलोमीटर तक फैली हुई है और जल वाष्प की कमी के कारण शुष्क होती है। ठीक है, अगला आपका देखिए बताने की कोशिश करेंगे। 58 नंबर क्या देगा है? निम्न में से बुद्ध चरित के लेखक कौन? बताइए, निम्न में से बुद्ध चरित के लेखक की बात करें तो देखिए, बुद्ध चरित के लेखक की बात करें आपका अश्वघोष हो जाएंगे, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। बुद्ध चरित या बुद्ध चरितम एक संस्कृत महाकाव्य जिसके रचयिता आपके अश्वघोष है। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध की जीवनी वर्णित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपको 59 नंबर। बखर क्या है? बताइए, बखर आपका क्या है? तो बखर की अगर बात की जाएगी तो बखर जो दिया गया है, बखर आपका एक हो जाएगा साथियों इतिहास रचना के वर्णात्मक साधन है, जो आपका दिया गया पहले विकल्प आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। मराठी इतिहासकारों द्वारा इतिहास रचना के वर्णात्मक साधन को जो है बखर कहते हैं। यह मध्यकालीन मराठी साहित्य की प्रारंभिक विधाओं में से एक है। बखर की मुख्य विशेषता यह है कि वे गद्य में लिखे गए थे। ठीक है, अगला है आपका देखें 60 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। 60 प्रतिशत का निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? बताइए, किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत आपकी नौकरशाही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हर्बर्ट मॉरिसन ने, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार जो संसदीय लोकतंत्र की कीमत आपकी नौकरशाही है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र में नौकरशाही अक्सर अस्थिर राजनीति में स्थिरता प्रदान करती है। ठीक है, अगला आपका 61 नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? बताइए, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मुथु लक्ष्मी के, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मुथु लक्ष्मी रेड्डी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनके प्रयासों से जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। इस आंदोलन में उन्हें स्थानीय लोगों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। वह देश की पहली मेडिकल ग्रेजुएट तथा पहली महिला विधायक थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका देखेंगे बताएंगे की कोशिश करेंगे 62 बताएंगे की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 पे। ठीक है, बुद्ध और उसका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म जो है शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन थे? बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित एक आपका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों की व्याख्या की है। अगला आपका देखेंगे 63 नंबर बताने की कोशिश करेंगे 63 पे राइट आंसर का। ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता सदा क्या होती है? बताइए, ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता सदा क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पर सी विकल्प आपका राइट आंसर। ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता सदैव आपकी शून्य होती है। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 64 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 64 समिति द्वारा उच्च पदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान प्रसिद्ध वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश की थी? किसने? बताइए, समिति द्वारा उच्च पदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान प्रचलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश किसने की थी? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सुरेंद्र नाथ समिति ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। इस समिति की अध्यक्षता आपकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इस समिति ने जो है वर्ष 2003 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, अगला आपका देखें 65 नंबर क्या देगा? मुगल काल में परगना के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? बताइए, मुगल काल में परगना के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सिकदार, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका right answer। मुगल काल में सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था। उसका प्रमुख उत्तरदायित्व जो है परगने में शांति और व्यवस्था स्थापित रखना तथा लगान वसूल करने में सहायता देना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 66 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उन्हें जाना जाता है।
तो उन्हें जाना जाता है साथियों भूसंधि के रूप में। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सही गया। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, भूसंधि या स्थल संधि भूमि का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े भूखंडों या स्थलों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अगला आपका देखें 67 में बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का हो जाएगा 67 पर। निम्नलिखित में से कौन जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो आपका सार्वभौम, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो आपका सार्वभौम वयस्क मताधिकारी के प्रबल विरोधियों में से एक था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि जे एस मिल जो है आपके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक थे। ठीक है, उसके अनुसार जो है मताधिकार का सार्वभौमिक मताधिकार को जो है सार्वभौमिक बनाने से पहले सभी को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने बहुल या गुणात्मक मतदान का जो है समर्थन किया था। ठीक है, यह है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा स्वामी शिवदयाल सिंह ने। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। 15 फरवरी 1861 को जो है राधा स्वामी सत्संग संघ की स्थापना शिवदयाल सिंह सेठ ने आगरा में की थी। इसका उद्देश्य जो है लोगों को धार्मिक संदेश देना था। हिंदू व सिख दोनों धर्मों के व्यक्ति जो है इस मत के अनुयायी थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 69 नंबर। निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता जो है राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? अविनाशी परिवर्तित संसद को किसी राज्य के नाम को बदलने का अधिकार, केंद्रीय संसद को नए राज्य के निर्माण का अधिकार। कौन सी एक विशेषता जो है राज्य के पुनर्गठन की नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अविनाशी। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अविनाशी जो है राज्यों के पुनर्गठन की विशेषता नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 70 नंबर क्वेश्चन क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन जो है मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो आपका मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? हजारीबाग, बालघाटा, सोनभद्र या कोटा? मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कौन था? देखिए, मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण आपका बालाघाट है। बालाघाट जो दिया गया है आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ये जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ठीक है, इस जिले में स्थित आपका भरवेली मैग्नीज खदान एशियाई उपमहाद्वीप में संचालित सबसे बड़ी भूमिगत खदान है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 71 नंबर। काल्डेरा स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काल्डेरा स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो काल्डेरा जो है आपका यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित। जो आपका दिया गया यहाँ पे दिया विकल्प आपका है। काल्डेरा स्थलाकृति जो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ठीक है, सामान्यतः यह विस्फोट होते हैं और विस्फोट के पश्चात वे स्वयं नीचे धंस जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 72 बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन जो है लोकतंत्र के आदर्श परक सिद्धांत का प्रतिपादक? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है लोकतंत्र के आदर्श परक सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो मैक पर्सन। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को मैक्स पर्सन जो है आपका आदर्श परक लोकतंत्र के आदर्श परक सिद्धांत का प्रतिपादक है। ठीक है, मैकफर्सन के अनुसार जो है सच्चा लोकतांत्रिक समाज जो है मनुष्यों की सृजनात्मक शक्ति और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देगा, केवल उपयोगिता या संतुष्टि का अधिकतम विस्तार नहीं करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 73 में बताने की कोशिश करेंगे। 73 पैटर्न भारत के किस भाग में खड़िया जनजाति के लोग भारत के किस भाग से जो है खड़िया जनजाति के लोग संबंध रखते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों छोटा नागपुर। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर खड़िया या खरिया जनजाति जो है छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित है। यह जनजाति जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड व छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इस जनजाति को जो है 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और डेल्की खड़िया। ठीक है, अगला आपका देखिए 74 में बताने की कोशिश करेंगे। 74% का एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज्य शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? बताइए,
तो भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। 1915 में शुरू 1915 ईस्वी के शुरू में एनी बेसेंट ने दो अखबारों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से आंदोलन छेड़ दिया। उनकी मांग थी कि जिस तरह से ब्रिटिश उपनिवेशों में वहां की जनता को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है, भारतीय जनता को भी स्वशासन का अधिकार मिले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 75 नंबर। निम्नलिखित बंदरगाहों पट्टनों में से कौन जो है लैगून पर स्थित, बताइए। निम्नलिखित बंदरगाहों पट्टनों में से कौन आपका जो है लैगून पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोच्चि, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कोच्चि जो है केरल राज्य और मालाबार तट पर स्थित आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि लैगून पर स्थित है। ठीक है, अगला आपका देखें 76 नंबर उत्तर देंगे, कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है पूंजी खाते से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है पूंजी खाते से संबंधित है? तो पूंजी खाते से संबंधित आपका जो दिया गया यहाँ पे वस्तुओं में व्यापार, जो आपका दिया गया डील अभी का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। आपका पूंजी खाते से संबंधित, पूंजी खाते से संबंधित नहीं है। ठीक है, पूंजी खाते खाते के घटक आपके देखिए निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी सहायता होती है। चालू खाते के घटक आपके देखिए वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार और अंतरण भुगतान से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चालू खाते इसमें जो है वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के अंतरण अदायगियों का विवरण होता है, और पूंजी खाते यह जो है परिसंपत्तियों के समस्त अंतरराष्ट्रीय लेन देन को दर्ज करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 77 नंबर। लघु ज्वार भाटा पैदा होता है कब, बताइए। लघु ज्वार भाटा कब पैदा होता है? लघु ज्वार भाटा आपका देखिए 1 महीने में 2 बार पैदा होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। लघु निम्न ज्वार भाटा सामान्यतः जो है बृहत ज्वार के 7 दिन बाद होते हैं। इस समय जो है चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। ठीक है, तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। यह माह जो है यह जो है माह में 2 बार होता है। ठीक है, अगला आपका ठीक है 78 में क्या देगा? प्रतिलोम विवाह कहते हैं किसको? तो प्रतिलोम विवाह देखिए कहा जाता है श्रेष्ठ जाति की स्त्री का जो है निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह को जो है प्रतिलोम विवाह कहता है। ठीक है, श्रेष्ठ जाति की स्त्री तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है, अगला आपका देखिए 79 नंबर। निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस जनजाति में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में आपकी मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों खासी, जो आपका दिया गया डील विकल्प आपका। मेघालय की 3 प्रमुख जनजातियां हैं, खासी, गारो और जयंतियों में जो कि मातृसत्तात्मक परिवार की प्रथा पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। आखिरी क्वेश्चन बताएं कि कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं कैसे, बताइए। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? आपका राइट आंसर मूल्य प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चों का अधिकांश व्यवहार या क्रियाकलाप का आधार उनकी मूल प्रवृत्ति होती है। यह अवस्था जो है बालकों का निर्माण काल होता है। ठीक है, याद रखें। तो जो आपका ये विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में जरूर देंगे आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।